वो 1782 का दिन वो इतना खतरनाक दिन था हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए। एक तरफ तो बाप के गुजर जाने का गम है, दूसरे तरफ बड़े बड़े खिलों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आने वाली है, और तीन तरफ से वो दुश्मनों के नरगे में घिरे हुए हैं। एक तरफ समंदर है, एक दोस्त है सिर्फ फ्रांस में बैठा हुआ जिसको नेपोलियन कहा जाता था उस वक्त। बस एक दोस्त की आस थी कि मैं कभी पुकारूंगा तो वो दोस्त मेरी मदद के लिए चला आएगा, लेकिन उसके और टीपू सुल्तान के दरमियान में भी 7 समंदर थे। भला वो इतने जल्दी तो आने वाले नहीं थे। तीनों तरफ से घिरे हुए दुश्मनों के नरगे में एक अकेला बिलखता हुआ बच्चा जो 22-23 साल की उम्र मुश्किल से रखता था, अचानक देखते ही देखते वो मैसूर के तख्त पर बिठा दिया जाता है। याद रखिए, मैं आपको ये बताता चलूं कि वो मैसूर का जो तख्त था वो फूलों का बिस्तर नहीं था, खुदा की कसम, वो कांटों की सेज था, वो आग का दरिया था। कोई जानते बूझते अपने बाप को जिस आग के दरिया में मरते हुए देखा, कोई जानते बूझते कोई अक्लमंद बेटा अपने आप को आग के दरिया में डालने के लिए तैयार नहीं होगा। कुर्बान जाए टीपू सुल्तान के हौसले पर, हमें गर्व है, हमें फख्र है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। ये हिंदुस्तान की जमीन वो जमीन है, इस धरती से वो वीर इस हिंदुस्तान को दिए हैं, चाहे वो मुसलमानों में से हो, सिखों में से हो, हिंदुओं में से हो, चाहे किसी समाज से हो। ये धरती वीरों की धरती है, ये धरती दुश्मनों की धरती नहीं है। आप भगत सिंह को देख ले, अशफाकुल्ला खान को देख ले, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी कहलाती है, उनके हौसलों को देख ले। हम गर्व के साथ कहते हैं, उन्हीं गाजियों के अंदर, उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स के अंदर हमारे एक राजा, हमारे एक सुल्तान, हमारे एक हुक्मरान, हमारी जान, हमारा मान, हमारा सम्मान हजरत टीपू सुल्तान, वो मैसूर की सरजमीन पर, वो मैसूर के तख्त पर, जिसको उस वक्त अंग्रेज ये डिक्लेयर कर चुके थे। ये कैसे बच्चा संभालेगा ये 22-23 साल का? बड़े सब्र और इस्तिक़लाल के साथ गद्दी को संभाला और अल्लाह से वो लौ लगाई। मेरे नौजवानों, मैं टीपू सुल्तान के इस स्टेज से मैं हजरत टीपू सुल्तान का वास्ता देकर तुमसे कहता हूँ, अपने दिलों पर हाथ रखो, हम उनके नाम लेवा है। हम खुदारा आप टीपू सुल्तान की जिंदगी के उस पहलू पर नजर डाले जब 23 साल की उम्र में जब तख्त पर बैठे, पहले ही रात में अल्लाह के सामने हाथ उठाए, कहा खुदारा जमीन और आसमान में तेरा ही नाम का सिक्का चलने वाला है। ये टीपू का कोई नाम नहीं, ये टीपू की कोई पहचान नहीं, ये टीपू कोई हैसियत नहीं रखता। खुदारा तेरे नेक बंदों ने जमाने में हुकूमत की है, मेरी तो जमाने पे हुकूमत नहीं है। एक छोटी सी रियासत का हुक्मरान बनाया गया हो, ऐसे हालात में घिरा हुआ हो, अल्लाह तू देख रहा है। मेरे दिल में ना तख्त का लालच है, ना हुकूमत की ख्वाहिश है, बस लोगों की भलाई के लिए, अपने मुल्क के वतन की मिट्टी को गुलामी से बचाने के लिए। 23 साल की उम्र में जहां लोग जहां दीदा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, मुल्कों के सफर करने की ख्वाहिश रखते हैं, शहजादे आराइश और आसाइश में पलने की ख्वाहिश करते हैं, देख टीपू कितना बदनसीब है, उसके बाप का साया ऐन जवानी की हालत में तेरे टीपू से उठ गया है। खुदारा मैं तुझको गवाह बनाता हूँ कि मेरे दिल में कोई लालच नहीं है। और कहा आखिर में, अल्लाह अगर तुझे टीपू की कोई एक अदा भी पसंद है तो मुझे इन दुश्मनों के सामने रुसवा न करना। बेशक मौत हर एक को आनी है, बाकी रहने वाली जात तेरी है। मुझे जब तू मौत दे तो बहादुरों वाली मौत देना, मुझे अगर मौत देना तो ऐसी मौत देना कि कयामत तक उस मौत की गूंजती रहे, वो कयामत तक मेरी जिंदगी भी लोगों के लिए नमूना बने, मेरी मौत भी लोगों के लिए आइडियल और नमूना बने। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर एक मस्जिद तामीर कराई जिसका नाम मस्जिद आला था। बहुत बड़ी लागत उसको लगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हिस्से में जो उनके वालिद साहब ने प्रॉपर्टी छोड़कर गए थे, वो प्रॉपर्टी को बेचकर उन्होंने उसका पैसा मस्जिद की तामीर में लगाया था, हुकूमत का पैसा इस्तेमाल नहीं किया था। मस्जिद आला जब तामीर हुई तो उलमा इकराम उनके पास आए, आकर कहा हुजूर मस्जिद आला तामीर हो चुकी है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह गए, वक्त के बादशाह है। मैं नौजवानों से फिर कहूँगा कि एक बार मुतवज्जो हो जाएं। वक्त के बादशाह के पास उलमा कराम आते हैं, कहते हैं हजरत मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई, अब आप उसकी इफ्तिताह अपने हाथों से करें। वो आकर कहते हैं, ऐलान करते हैं खड़े होकर कि इस मस्जिद का इफ्तिताह टीपू सुल्तान नहीं करेगा, इस मस्जिद का इफ्तिताह वो शख्स करेगा जिसने बालिग होने से लेकर आज तक कभी नमाज क़ज़ा न की हो, जिसने होश संभालने से लेकर आज तक कभी नमाज क़ज़ा न की हो, जो साहिब तरतीब हो, वो इस मस्जिद का इफ्तिताह करेगा।
मजमुआ बहुत बड़ा था, हजारों की तादाद में लोग थे, अल्लाह वाले भी थे, कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अगरचे कि वो भी जानते हैं कि हम भी साहिब तरतीब हैं, लेकिन सबको शक हुआ है कि कहीं हमारी भी छूट गई हो गलती से नमाज। सब शक में पड़े हुए हैं। अब बहुत देर हो चुकी थी, सूरज गुरूब होने वाला था। वजीरों ने दरख्वास्त की, हजरत क्या मजलिस को बर्खास्त कर दें या आप खुद अपने हाथों से इफ्तिताह करेंगे। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह आंखों में आंसू लिए हुए मजलिस के अंदर आगे आते हैं और आकर कहते हैं, लोगों, मैं अगर तुम्हारे दरमियान से कोई निकलता तो खुदा की कसम मैं अपना चेहरा कभी तुम में जाहिर नहीं करता। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, जब से अपना हाथ अपने शेख के हाथ में दिया है, जब से सुल्तानुल औलिया के हाथ में अपना हाथ दिया है, जब से मैंने होश संभाला है, हैदर अली का ये फर्जन अल्लाह को गवाह बनाकर कहता है, तब से मैं साहिब तरतीब हूँ, तब से मैंने कोई नमाज कज़ा नहीं की, तब से मैंने कोई नमाज कज़ा नहीं की। दोस्तों, नौजवानों, मेरे प्यारों, तो खुदा के वास्ते आप भी इस बात का ख्याल करें कि टीपू सुल्तान बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे। टीपू सुल्तान बहुत बड़े अखलाक के मालिक थे, बहुत बड़े किरदार के पैकर थे। आप यकीन मानिए, अंग्रेज दुश्मन होने के बावजूद लिखते हैं कि हमने हिंदुस्तान के अंदर मैसूर के जैसी रियासत और हिंदुस्तान के अंदर के जैसा आला किरदार वाला हुक्मरान नहीं देखा। अंग्रेज होकर कहता है, जनरल हैरिस अंग्रेज होकर कहता है। आखिर में चलते चलते गुजारिश है, मैंने पिछले दफा भी कहा था, आज भी कहता हूँ और आइंदा भी जब भी बुलाएंगे कहूँगा कि टीपू सुल्तान मरे नहीं। वला तक़ूलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ऐ 22 सदी के मुसलमानों, कुरान खोल कर देखो, अल्लाह कहता है कि तुम उन लोगों को मुर्दा मत कहो, वो लोग मरे नहीं हैं जिन्होंने अपनी वतन के लिए जान दी है। वो लोग मरे नहीं हैं जिन्होंने अपने वतन की आबरू बचाने के लिए अपनी जान खपाई है। वो लोग मरे नहीं हैं जिन्होंने अपने मान और सम्मान में अपने जान का बलिदान दिया है। वो लोग जिंदा हैं अपनी कब्रों में, उनको मुर्दा कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। खबरदार, मैं भी तुमको ये आगाही देता हूँ, मैं भी तुमको खबरदार करता हूँ कि टीपू सुल्तान को मुर्दा तस्वुर ना करे। टीपू सुल्तान अपनी कब्र में जिंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बड़ा आला मकाम दिया हुआ है। हम इसलिए ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान की तस्वीर पर माला नहीं चढ़ाई जाए।